हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शेप माय फ्यूचर। फ्रेंड्स, आज हम स्टैटिस्टिक्स की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स की जब हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास सीरीज़ दी हुई है तो सीरीज़ का एक मिड पॉइंट हम निकालते हैं। लाइक फ्रेंड्स, आप लोग जैसे आपके मार्क्स आते हैं कि आपके जो है 10th में पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में इतने मार्क्स हैं, सेकंड में इतने हैं, थर्ड में इतने हैं, फिर आप उसका एक एवरेज सा निकालते हो, वो निकालते हो आप परसेंटेज। उससे क्या होता है कि आपको पता लग जाता है कि पर्टिकुलर आप जो है कौन से सेंटर पॉइंट में रिजाइड करते हो। लाइक आपका 60% है, 80% है, 90% है। उसी तरह से मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमें किसी एक पर्टिकुलर सीरीज़ का जो है वो सेंटर पॉइंट जो है वो पता चल जाता है। तो जब हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, इसकी डेफिनेशन में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही आती है कि एक ऐसी वैल्यू होती है जो एंटायर डाटा को टिपिकली प्रेजेंट करती है। ये जो है एंटायर डाटा को प्रेजेंट करती है। मतलब जब हम सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मीन्स कैलकुलेट करते हैं तो कहीं ना कहीं होल डाटा को हम जो है वो कंसीडर करते हैं। और एक जो है एक मेंटल पिक्चर देती है हमें सेंट्रल टेंडेंसी कि जनरली हमारा जो सीरीज़ है, जिस सीरीज़ में हमारा डाटा दिया गया है, वो सीरीज़ हमें कहाँ रिजाइड करवा रही है। उसके बाद जो है अगर हम बात करें तो दिस वैल्यू लाइज बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। जनरली इट इज़ लोकेटेड एट द सेंटर और मिडल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें जो है जो कॉमनली जो एवरेजेस यूज़ की जाती हैं, दीज आर मीन, मीडियन, मोड। ये मेन जो एवरेजेस हैं वो सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मीन में यूज़ की जाती हैं। अभी हम बात करते हैं कि जो एवरेज हमारे पास होती है, एवरेज मीन सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसको जो है हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ मैथमेटिकल एवरेज, सेकंड वन इज पोजिशनल एवरेज। जो मैथमेटिकल एवरेज है उसमें हमारे पास जो है वो अर्थमेटिक मेन रहता है, और पोजिशनल एवरेज में हम मीडियन एंड मोड निकालते हैं। इसमें पोजिशनल में अदर जो है हम क्वार्टाइल परसेंटाइल और डिसाइल भी निकालते हैं। तो इसके मेरिट्स की बात करें, जो सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मीन है वो समझने के लिए आसान है, कैलकुलेट करने के लिए आसान है, और हमारे पास सीरीज़ में जितना भी डाटा दिया होता है उस ऑल डाटा को जो है ये कंसीडर करता है। और सैम्पलिंग जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उनकी वजह से जो है हमारी मीन वैल्यू अफेक्ट नहीं होती है। और फर्दर एल्जेब्रिक जो हमारे पास कैलकुलेशन होती है उसमें भी ये यूज़ हो जाता है। उसके बाद डीमेरिट्स की अगर बात करें हम, तो डीमेरिट्स में क्या होता है कि समटाइम ये जो वेरी बिग और वेरी स्मॉल नंबर होता है उससे जो है बहुत अफेक्ट करता है। लाइक जैसे हम एवरेज निकाल रहे हैं तो जैसे यहाँ पे 90 जो है और 1 जो है, एक ऐसी वैल्यू है, एक बहुत बड़ी वैल्यू है और एक बहुत छोटी वैल्यू है। तो ऐसी वैल्यूज़ जो है वो कहीं ना कहीं हमारी जो मीन वैल्यू है उसको अफेक्ट करती है। दूसरा आता है कि सम टाइम हमारे रिज़ल्ट ऐसे आ जाते हैं कि वो जो है थोड़ा हमें जो है अनबिलीवेबल से लगते हैं। लाइक हमने जो है एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू अ वुमेन अगर हम निकाल रहे हैं तो जैसे हमारा रिजल्ट आ जाता है 2.5 चिल्ड्रन। अब आप इससे क्या समझेंगे 2.5? अब चिल्ड्रन की बात करें या तो 2 होंगे या तो 3 होंगे, है ना, 2.3। तो ये रिजल्ट जो है समटाइम बहुत ही रिजिड से रिजल्ट आ जाते हैं जो कि अनबिलीवेबल लगते हैं। इट इज़ नॉट अ पोजिशनल एवरेज लाइक मीडियन एंड मोड। ये पोजिशन को नहीं शो करता है, ठीक है, ये जो है वो सेंटर पॉइंट को शो करता है एवरेज। उसके बाद जो है सम टाइम इट गिव फॉल्स कंक्लूजन, कई बार जो है कंक्लूजन हमारा फॉल्स भी आ जाता है। देन थैंक यू।